तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर हम स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा इथेनॉल के अंदर डालते हैं तो क्या होगा। यहां पर आपका दिया है सोडियम और ये दिया है इथेनॉल। अगर सोडियम को इथेनॉल के अंदर डालेंगे तब क्या होगा। तो आइए इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं और इसकी रिएक्शन को लिखते हैं। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने रखा इथेनॉल और इथेनॉल को C2H5OH से लिखते हैं। ठीक है, इस इथेनॉल के अंदर जब हमने सोडियम का पीस डाला तो हमने देखा इसके अंदर से कुछ बबल्स आ रहे हैं। ये बच्चों बबल्स किसी ना किसी गैस के होंगे, मींस यहां पर जो बबल्स थे ये हाइड्रोजन गैस के। तो हम ये बोल सकते हैं जब भी हम इथेनॉल के अंदर कोई भी मेटल को डालते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अगर आपको चेक करना है कि ये हाइड्रोजन गैस है तो आप इसके पास माचिस की जलती हुई तीली लेकर आओगे तो माचिस की जो जलती हुई तीली है वो इसको जलाएगी और वहां से पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। तो अगर ये वर्ड कहीं भी आता है कि पॉप साउंड किसके जलने से प्रोड्यूस होती है तो आप अपने माइंड में रखना, जब भी हाइड्रोजन गैस जलेगी तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इसको हम बहुत ट्रिकी मेथड से एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं और आप ऐसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूं, आपको ये बहुत अच्छे से याद रहेगी। तो हमने क्या किया, इस केस में हम क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे इथेनॉल के। ये बात आपके माइंड में होना चाहिए। मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे, दो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो हाइड्रोजन चाहिए होती है। तो हम अब क्या किया, इसमें डाला हम सोडियम, सोडियम के भी हम दो एटम लेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, यहां पर ये दोनों एटम सोडियम के जाकर इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएंगे और ये हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। ये दोनों सोडियम के एटम हाइड्रोजन की जगह पर चले जाएंगे और हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। ये है आपकी हाइड्रोजन गैस। अब जब ये यहां पर आ गया तो हम इसको लिख देंगे 2CH3CH2ONA। ये वाला सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इस सॉल्ट का नाम आपको याद रखना है। इसका नाम कैसे याद करोगे, सोडियम है और ये आपका इतना पार्ट इथॉक्साइड है, तो हम लिख देंगे इसको सोडियम इथॉक्साइड। इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन होगी और आपको इसी ट्रिक से इसको याद करना है।